वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो आरपीएससी सेट कंडक्ट हो रहा है 13 सितंबर को, उसके अंदर जो पेपर यूनिट फर्स्ट के पढ़ेंगे, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में उसको बोलते हैं शिक्षण अभिवर्ती। से 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें टॉपिक क्या क्या है। इसके अंदर है शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य है, शिक्षण का स्तर है यानी कि स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षा है। शिक्षार्थी की विशेषता है, कुशल और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा है शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नता। ये हम फिर देखा जाता है शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री है और संस्थागत सुविधाएं हैं, शैक्षिक वातावरण है। फिर आता है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं 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 प्रभावमुख इत्यादि। फिर आता है शिक्षण सहायक प्रणाली, जिसके अंदर परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित आ जाती है। फिर आ जाती है मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन के कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। फिर हम याद सबसे पहले जो है टॉपिक वो देखते हैं, शिक्षण अवधारणा के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षण अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का संचरण शामिल है। यानी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति तक अपने जो भी है, जैसे कि कौशल है, मूल्य है, ज्ञान है, दृष्टिकोण, ये सब कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे को भेजते हैं। शिक्षण विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में हो सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो व्यवस्था उनमें हो सकता है, जिसमें औपचारिक है जैसे कि कक्षाएं हैं, अनौपचारिक है, अनौपचारिक वातावरण आ जाता है, ऑनलाइन हो जाती है और आमने सामने की बातचीत शामिल है। शिक्षण की अवधारणा में कई प्रमुख तत्व शामिल है, जैसे कि आप तत्व देखें इसके, तो सीखने की सुविधा, शिक्षण में छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना शामिल है। जिसमें शिक्षण में छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया है, मतलब जब बच्चे सीखेंगे कैसे और उनको मतलब गाइडेंस कैसे देंगे, उनको जो मतलब सुविधा है वो मतलब कैसे दे सब आ जाते हैं उसके अंदर। फिर देखिए दूसरा तत्व आ जाता है ज्ञान हस्तांतरण। इसमें शिक्षकों से छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें जो टीचर है वो बच्चों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्किल्स देते हैं और मूल्यों का मतलब मूल्यों का उनकी वैल्यूज का पता करवाते हैं। फिर देखो अधिगम वातावरण का निर्माण, अध्ययन यानी कि लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे, उसका निर्माण कैसे होगा। शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो छात्रों के बीच सक्रिय जुड़ाव, आलोचनात्मक सोच और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा माहौल बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे सक्रिय एक्टिव होकर के जुड़े रहे और एक दूसरे को सहयोग करें, आलोचनात्मक सोच, ये सब आ जाता है। फिर देखो शिक्षा आर्थिक जरूरतों के लिए अनुकूलन, प्रभावी शिक्षण में छात्रों की विविध आवश्यकता और सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों को अपनाया शामिल है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों की विविध आवश्यकता, बच्चों की जितनी भी आवश्यकता है उसको सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों को अपनाना शामिल है। फिर देखो मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, इसमें छात्र की प्रगति का आकलन करना और निरंतर सुधार का समर्थन करने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया हम प्रदान करना जो है शामिल है। फिर देखो छठा जाता है विकास को बढ़ावा देना। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास विकास को बढ़ावा देना, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों में बौद्धिक है, भावात्मक है और सामाजिक नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। फिर देखो संबंध बनाना, एक सहायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए छात्रों के साथ साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना है। देखो बुनियादी शिक्षण मॉडल की अगर बात करें तो पेडागोजी आ जाता है इसके अंदर। पेडागोजी शिक्षा के सिद्धांत और अभ्यास को संदर्भित करता है, यानी शिक्षा के सिद्धांत है और अभ्यास को संदर्भित करता है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि शिक्षक छात्रों को ज्ञान और कौशल कैसे प्रदान करते हैं, ज्ञान है और स्किल से कैसे देते हैं। इसमें शिक्षण विधियां है, जैसे कि सीखने की रणनीतियां, जैसे सक्रिय शिक्षण और सहयोग मूल्यांकन तकनीकी है, पाठ्यक्रम डिजाइन है, कक्षा प्रबंधन शामिल है, शैक्षणिक दृष्टिकोण जो है अलग अलग होते हैं, जिसमें रचनात्मक और व्यवहारवादी, मानवतावादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत शामिल है, जिसमें से प्रत्येक सीखने और विकास के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है। प्रभावी शिक्षा शास्त्र सिद्धांत को व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ एकीकृत करता है और सीखने के अनुभवों को बढ़ावा बढ़ाने के साथ शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे उपकरण का उपयोग करता है। तो देखो फ्रेडरिक हार्बर्ट 1776 से 1841 एक जर्मनी दार्शनिक और क्या थे, शिक्षक थे, जकांत से थे, जर्मनी के थे और एक दार्शनिक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान शैक्षिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने क्या किया था, 19वीं शताब्दी के दौरान शैक्षिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण रूप से क्या किया, प्रभावित किया। उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण और सीखने के व्यवस्थित तरीकों पर जोर दिया गया। फ्रेडरिक हर्बर्ट के शैक्षणिक सिद्धांत की अगर बात करें, निर्देश के 5 औपचारिक चरण, तैयारी, वर्बिटरिंग, मौजूदा ज्ञान से जोड़कर और रुचि स्थापित करके नई सामग्री का परिचय करना। तैयारी इसमें क्या होता है, मौजूदा ज्ञान से जोड़कर और रुचि स्थापित करके नई सामग्री स्थापित सामग्री का परिचय देना। फिर देखो प्रस्तुति, ये सामग्री को स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, समझ सुनिश्चित करना, यानी जो भी सामग्री है उसको स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, समझ सुनिश्चित करना है। फिर देखो एसोसिएशन की अगर बात करें, एसोसिएशन समझ और प्रतिधारण प्रतिधारण को सुविधाजनक बनाने के लिए नई सामग्री को पहले सीखी गई अवधारणाओं में से संबंधित करना। समझ और प्रतिधारण को सुविधाजनक बनाने के लिए नई सामग्री को पहले सीखी गई अवधारणाओं से संबंधित ये करना। फिर देखो सामान्यीकरण की अगर बात करें, नए ज्ञान को व्यापक अवधारणाओं और सिद्धांतों में एकीकृत करना। नए ज्ञान को क्या है, व्यापक अवधारणा और सिद्धांतों में एकीकृत करना है। अनुप्रयोग की अगर बात करें, तो अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अभ्यासों और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान को लागू करना। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अभ्यासों और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान को लागू करना। एंड्रागोजी, मेलकम नोडल्स द्वारा विकसित एंड्रागोजी वयस्कों को पढ़ाने फिर देखो एंड्रागोजी मेलकम्स कौन है, मेलकम नोडल्स द्वारा विकसित एंड्रागोजी वयस्कों को पढ़ाने के सिद्धांत और अभ्यास पर केंद्रित, यानी अडल्ट को पढ़ाने के जो प्रिंसिपल्स है और प्रैक्टिस पर केंद्रित है। यह शिक्षा शास्त्र बच्चों के लिए शिक्षण से अलग कई प्रमुख सिद्धांतों पर जोर देता है। यह बच्चों के शिक्षण से अलग कई प्रमुख सिद्धांतों पर जोर देता है। फिर देखो सबसे पहला आता है स्वनिर्देशित अधिगम। वयस्क स्वायत्त और स्वनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं जो अपनी सीख की प्रक्रिया की जिम्मेदारी देते हैं। स्वनिर्देशित अधिगम, वयस्क स्वायत्त और स्वनिर्देशित शिक्षार्थी होते हैं जो अपनी सीख की प्रक्रिया की जिम्मेदारी देते हैं। फिर अनुभव, वयस्क शिक्षार्थी सीखने की स्थितियों के लिए विविध जीवन अनुभव पूर्व ज्ञान लाते हैं जिसके शिक्षण में लाभ उठाया जाना चाहिए। वयस्क शिक्षार्थी सीखने की स्थितियों के लिए विविध जीवन अनुभव और पूर्व ज्ञान लाते हैं जिसका शिक्षण में लाभ उठाया जाना चाहिए। फिर देखो सीखने की तैयारी, वयस्कों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है जब वे सीखने को अपनी तत्काल जरूरतों या लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक समझते हैं। वयस्कों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है जब वे सीखने को अपना तत्काल जरूरतों और लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक समझते हैं। अधिगम के लिए अभिविन्यास, अधिगम गतिविधियां कार्य उन्मुख और समस्या केंद्रित होना चाहिए जो वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को दर्शाती है। अधिगम गतिविधियां कार्य उन्मुख समस्या केंद्रित होनी चाहिए जो वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को दर्शाती है। प्रेरणा, बेशक भारी पुस्तकों के बजाय आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत विकास जैसे आंतरिक प्रेरक द्वारा संचालित होते हैं। प्रेरणा वैसे भारी पुस्तकों के बजाय आत्म-सम्मान और व्यक्तिगत विकास जैसे आंतरिक प्रेरक द्वारा संचालित होते हैं। एंड्रागोजी एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करता है। क्या करता है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थित करता है, जहाँ शिक्षक सीखने को निर्देशित करने के बजाय सुविधा प्रदान करता है। जहाँ शिक्षक सीखने को निर्देशित करने के बजाय सुविधा प्रदान करता है। बेशक शिक्षार्थी की अनूठी की विशेषता और प्रेरणाओं को अनुरूप शिक्षार्थी विधियों को अपनाते हैं। जो मतलब वयस्क शिक्षार्थियों की अनूठी विशेषता और प्रेरणाओं को अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाते हैं। तो देखो यह ढांचा विभिन्न शैक्षिक संदर्भों में वयस्कों के बीच सक्रिय जुड़ाव, व्यवहारिक अनुप्रयोग और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। हेटोगोजी एक अवधारणा है जो एंड्रागोजी से निकटता से संबंधित है, लेकिन यह स्वनिर्देशित सीखने के सिद्धांतों को और आगे बढ़ाती है। 2000 में स्टीवर्ट हेस और क्रिस केनर्स द्वारा संयोजित स्वास्थ्य शास्त्र ने केवल यह निर्धारित करने की शिक्षार्थी की क्षमता पर जोर देता है कि वे क्या सीखते हैं, बल्कि यह भी कि वे इसे कैसे सीखते हैं। एंड्रागोजी को विपरीत जो वयस्कों पर केंद्रित है, स्वास्थ्य शास्त्र सभी आयु के शिक्षार्थियों पर लागू हो सकता है। यह प्लूटोगोजी के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। स्वनिर्देशित अधिगम, शिक्षार्थी अपनी सीखने की यात्रा, अपने सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने, अपने सीखने की रणनीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। स्वायत्त अधिगम, वे शिक्षार्थी आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने में कौशल विकसित करते हैं जिससे वे स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम होते हैं। क्षमता विकास, विविध और बदलते संदर्भों में सीखने, अनुकूलन करने और फलने फूलने के लिए शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। फिर देखो चौथा जाता है ओपन लर्निंग एनवायरनमेंट। फोटोलॉजिकल दृष्टिकोण के अक्सर शिक्षार्थी को स्वायत्तता का समर्थन करने के लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ओ OER ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सहयोगी नेटवर्क का उपयोग करते हैं। प्रतिबंध
प्रतिबिंब और मूल्यांकन शिक्षार्थी अपनी सीखने की प्रगति का आकलन करके करने अपनी रणनीतियों को संयोजित करने और अपनी मौजूदा समझ में नए ज्ञान को एकीकृत करने के लिए चिंतनशील प्रथाओं में संलग्न है। फिर देखो सर्जनशीलता नवोन्वेषण और आजीवन सीखने के कौशल को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षार्थी ही केंद्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शास्त्र शास्त्र पारंपरिक शैक्षिक प्रथाओं को चुनौती देता है। यह ज्ञान की गतिशील प्रकृति और वर्तमान की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में निरंतर सीखने के महत्व को स्वीकार करता है। देखो पेडागाजी जो है वो कैसी होती है, शिक्षार्थी इसके अंदर आश्रित होता है और जो एंड्रागोजी होती है वो स्वतंत्र होती है, हुटागोजी जो होती है अंतर्निर्भर होती है। फिर देखो निर्भरता देखो पेडागोजी के अंदर क्या होता है, शिक्षक द्वारा संचालित और नियंत्रित शिक्षक द्वारा संचालित होती है और नियंत्रित होती है। और एंड्रागोजी के अंदर निर्भरता कैसे होती है, शिक्षार्थी और शिक्षक नियंत्रित होती है, मतलब शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों द्वारा नियंत्रित होती है, निर्भरता करती है यह। ह्यूटोगोजी के अंदर क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा प्रदान की जाती है शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा। सीखना की अगर बात करें पेडागोजी के अंदर क्या होता है, अगले स्तर पर पहुंचाना यानी कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना। फिर देखो एंड्रोगोजी के अंदर क्या होता है, बढ़ता प्रदर्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, बढ़ता प्रदर्शन किया जाता है। हुटोगोजी के अंदर क्या होता है, सीखने की क्षमता अनियोजित और गैर रेखिक क्या होती है, सीखने की क्षमता जो होती है अनियोजित होती है और गैर रेखिक होती है। फिर देखो संसाधन की अगर बात करें विषय केंद्रित होता है पेडागोजी के अंदर, पेडागोजी के अंदर क्या होता है, विषय केंद्रित होता है। एंड्रोगोजी के अंदर क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। एंड्रोगोजी के अंदर क्या होता है, समस्या केंद्रित हो जाता है। और हुटोगोजी के अंदर संसाधन क्या होता है, समस्या उन्मुख हो जाता है। पेडागोजी के अंदर सीखने के कारण की अगर बात करें तो बाहरी प्रेरणा है। और एंड्रागोजी के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा आ जाती है। हुटोगोजी के अंदर क्या होता है, आत्म प्रभावकारिता संचालित जाते हैं। फिर सीखने का फोकस की अगर बात करें पेडागोजी के अंदर क्या होता है, प्रक्रिया डिजाइन है निर्देशक। सीखने का फोकस कैसा होता है पेडागोजी के अंदर, प्रक्रिया डिजाइन निर्देशक। एंड्रागोजी के अंदर क्या होता है, सीखने का फोकस सहयोगी होता है, क्या होता है, सहयोगी होता है। ह्यूटोगोजी के अंदर क्या होता है, सीखने का फोकस क्षमता निर्माता होता है। फिर देखो शिक्षण के स्तर की अगर बात करें हम, शिक्षण के स्तर उन प्रगतिशील चरणों का वर्णन करते हैं जिनके माध्यम से शिक्षण परिणामों को बढ़ाने के लिए निर्देश को संचालित संरचित किया जा सकता है। इन स्तरों का उद्देश्य बुनियादी स्मरण से लेकर जटिल विश्लेषण और रचनात्मकता का विभिन्न संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। इन स्तरों को समझने से शिक्षकों को प्रभावी पाठ तैयार करने में मदद मिलती है, जो संज्ञानात्मक जुड़ाव के विभिन्न स्तरों पर को पूरा करते हैं। फिर देखो स्वचालित विकास स्तर की अगर बात करें, शिक्षा में स्वायत्त विकास स्तर छात्रों की स्वतंत्रता और आत्म दिशा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह स्वनिर्देशित सीखने पर जोर देता है, जहाँ छात्र व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करते हैं, संसाधनों की तलाश करते हैं और अपनी सीखने की गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं। आंतरिक प्रेरणा उनके जुड़ाव को प्रेरित करती है, जबकि आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विश्लेषण और स्वतंत्र निर्णय लेने के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। चिंतनशील अभ्यास छात्रों को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे लचीलापन बढ़ता है। सहयोग और नेटवर्किंग को भी महत्व दिया जाता है, जो साथियों और सलाहकारों से सीखने को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण रणनीतियों में लक्ष्य निर्धारण संसाधन पहचान चिंतनशील पत्रिकाएं समस्या आधारित शिक्षा मार्गदर्शन और प्रतिक्रियाएं शामिल है, जिनका उद्देश्य छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्रा पर नियंत्रण रखने और आजीवन शिक्षार्थी बनने के लिए सशक्त बनाना है। फिर देखो शिक्षण का स्मृति स्तर की अगर बात करें, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट के शैक्षिक सिद्धांतों से प्रभावित शिक्षण का स्मृति स्तर सीखने के मूलभूत चरण पर केंद्रित है, जहां छात्र मुख्य रूप से जानकारी को याद करने और पुनः पेश करने में लगे हुए हैं। यह मुख्य मुद्दे है। जो जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट के शैक्षिक सिद्धांतों से प्रभावित शिक्षण का स्मृति स्तर सीखने के मूलभूत चरण पर केंद्रित है, जहाँ छात्र मुख्य रूप से जानकारी को याद करने और पुनः पेश करने में लगे हुए हैं। ये प्रमुख बिंदु है। तो देखो उद्देश्य की अगर बात करें हम, यह सुनिश्चित करें कि छात्र तथ्यात्मक जानकारी और बुनियादी अवधारणाओं को सटीक रूप से याद और पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करें कि छात्र तथ्यात्मक जानकारी और बुनियादी अवधारणाओं को सटीक रूप से याद और पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। विधि की अगर बात करें, पुनरावृत्ति और टोटल लर्निंग बार बार अभ्यास और याद रखने पर जोर है। और निमोनिक्स की अगर बात करें, याद करने की सुविधा के लिए स्मृति सहयोगों का उपयोग। निमोनिक्स में क्या है, याद करने की सुविधा के लिए स्मृति सहयोगों का उपयोग। ड्रिल्स का अगर बात करें, स्मृति प्रतिधारण को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास। स्मृति प्रतिधारण को मजबूत करने के लिए क्या है, नियमित अभ्यास। शिक्षक की भूमिका की बात करें, जानकारी को स्पष्ट रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें।
जानकारी को क्या है स्पष्ट रूप से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। अनुदेशात्मक तकनीकी का उपयोग करें जो याद रखने को बढ़ाती है। अभ्यास और सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें। छात्र की भूमिका की अगर बात करें जानकारी को आंतरिक बनाने के लिए बार बार अभ्यास में संलग्न हो स्मृति उपकरणों और अन्य स्मृति सहायकों का उपयोग करना है। अभ्यास और पाठ अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग ले। चीजें का मूल्यांकन की अगर बात करें प्रश्नोत्तरी प्रशिक्षण और मुख्य पाठ जैसे स्मरण आधारित मूल्यांकनों पर ध्यान केंद्रित है। सटीक और लगातार जानकारी को पुनः पेश करने के आकलन। फिर देखो उदाहरण गुणन तालिका ऐतिहासिक तिथियां शब्दावली शब्दों और वैज्ञानिक सूत्रों को याद रखना अनुभव से प्रमुख तथ्यों और परिभाषाओं को याद रखना। सीमाई की अगर बात करें मुख्य रूप से निचले क्रम के सोचने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। गहरी समझ या आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं दे सकता है। व्यापक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के शिक्षण द्वारा पूरक होने की आवश्यकता। अनुप्रयोग की अगर बात करें गणित इतिहास और भाषा सीखने जैसे तथ्यात्मक ज्ञान की मजबूत नींव की आवश्यकता वाले विषयों में उपयोगी बाद के सीखने के चरणों में अधिक जटिलता संज्ञानात्मक कार्यों के लिए आधार स्थापित करता है। शिक्षण के स्तर को समझता शिक्षण के समझ स्तर शिक्षण के समझ स्तर का उद्देश्य केवल याद रखने से आगे बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है कि छात्र अवधारणाएं सिद्धांतों और विचारों को समझ सके और समझा सके। यह स्तर गहन संज्ञानात्मक जुड़ाव और मौजूदा ज्ञान से नई जानकारी को अर्जित करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। प्रमुख विशेषता की अगर बात करें छात्रों को सामग्री के अर्थ और महत्व को समझने में मदद करे अवधारणाओं को उनके अपने शब्दों में समझाने की क्षमता विकसित करे नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने की क्षमता को बढ़ावा देना विधि व्याख्या और परिचर्चा शिक्षक अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाते हैं और छात्रों को चर्चा करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरणों और सादृश्यों का उपयोग अमित अवधारणाओं को अधिक संबंधित बनाने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण और सादृश्य प्रस्तुत करना। अवधारणा मानचित्रण छात्रों को विचारों को व्यवस्थित करने और संबंधित करने में मदद करने के लिए ये दृश्य उपकरण अंतःक्रियात्मक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां जिनके लिए छात्रों को विभिन्न संदर्भों से कुछ भी सीखा है उसे लागू करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक की भूमिका विषय वस्तु की गहरी समझ को सुगम बनाना है स्पष्टीकरण दे और विभिन्न शिक्षण सहायकों का उपयोग करे। छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। नई जानकारी जो पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाने में छात्रों का मार्गदर्शन करे। फिर देखो छात्र की भूमिका ये सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल हो स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे समझने में सहायता के लिए प्रदान किए गए उदाहरणों और समानताओं का उपयोग करें अंतःक्रियात्मक गतिविधियों में भाग ले और धारणाओं को लागू करें। इस बात में विचार करें कि नई जानकारी मौजूदा ज्ञान से कैसे जुड़ती है। मूल्यांकन खुले प्रश्नों का उपयोग जिसमें स्पष्टीकरण और व्याख्या की आवश्यकता होती है परियोजना और कार्यों को समझ को प्रदर्शित करते हैं। विचारों के बीच संबंधों की समझ और आकलन करने के लिए अवधारणा मानचित्र और सारांश रहता है। उदाहरण ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और प्रभाव की व्याख्या करना गणितीय उदाहरणों को समझना और समस्या को हल करने के लिए लागू करना। साहित्य में विषयों और प्रतीकों की व्याख्या करना और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग करना। लाभ गहन अध्ययन और सामग्री के प्रतिधारण को बढ़ावा देना देता है। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। सक्रिय सीखने और सामग्री के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। चुनौती रखने से अधिक समस्या और प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रभावी होने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई निर्देशात्मक रणनीतियां की आवश्यकता होती है। उन छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो अमूर्त सोच के बजाय ठोस कार्यों को पसंद करते हैं। समझ छात्रों के रचनात्मक रूप से सोचने और ज्ञान के सार्थक रूप से लागू करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षण का स्तर महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके उच्च क्रम के सकारात्मक कौशल के लिए आधार तैयार करता है कि छात्र न केवल जानकारी को याद रखे है बल्कि विभिन्न संदर्भों में इसे समझ सके और इसका उपयोग कर सके। शिक्षण का चिंतनशील स्तर शिक्षण का चिंतनशील स्तर जिसे सामान्यतः संज्ञानात्मक शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है महत्वपूर्ण सोच विश्लेषण और सूचना के संश्लेषण पर जोर देता है। यह छात्रों को अपने सीखने के अनुभव पर विचार करने अपनी समझ का मूल्यांकन करने और नए जटिल परिस्थितियों में अपना ज्ञान
अपने ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह स्तर मेटोक्रो मेटाकोग्निटिव कौशल के विकास से जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ छात्र अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं और अपनी सीखने की रणनीतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य विशेषताएं: आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण। छात्रों को जानकारी एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, अवधारणाओं पर सवाल उठाने और अंतर्निहित सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चर्चा, बहस और आलोचनात्मक जांच के माध्यम से गहरी समझ को बढ़ावा देता है। संश्लेषण और अनुप्रयोग। छात्र विभिन्न स्रोतों से जानकारी का संश्लेषण करते हैं और इसे नई जटिल समस्या पर लागू करते हैं। विभिन्न विषयों और वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान के एकीकरण पर जोर देता है। मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस। छात्रों की अपनी सोच प्रक्रिया और सीखने की रणनीतियों में प्रतिबिंबित करने की क्षमता विकसित करता है। आत्म मूल्यांकन और आत्म विनियमन को प्रोत्साहित करता है, जिसमें जिससे छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने में मदद मिलती है। चिंतनशील अभ्यास। छात्र ने नियमित रूप से अपने सीखने के अनुभव, प्रगति और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करते हैं। आमतौर पर प्रतिबिंब पत्रिकाओं, पोर्टफोलियो और आत्म मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। शिक्षक की भूमिका: सहायक और मार्गदर्शक। ज्ञान के संचारक के बजाय एक सहायक के रूप में कार्य करता है। छात्रों को उनकी चिंतनशील सोच में मार्गदर्शन करता है, खुले प्रश्नों को प्रोत्साहित करता है, चर्चा को बढ़ावा देता है और फिर देखो प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो प्रतिबिंब को उत्तेजित करता है। फिर देखो दूसरा आ जाता है चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करना। ऐसी गतिविधियां और असाइनमेंट तैयार करता है जो छात्रों को गहराई से सोचने और उनके सीखने पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं। महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, समस्या समाधान कार्य और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का उपयोग करता है। थर्ड आता है एक चिंतनशील वातावरण का निर्माण। एक ऐसा कक्षा वातावरण स्थापित करता है जो जिज्ञासा, पूछताछ और चिंतन को महत्व देता है। निरंतर सुधार और आजीवन सीखने की इस संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। देखो छात्र की भूमिका। फर्स्ट आता है सक्रिय शिक्षार्थी। चिंतनशील अभ्यास ऐसा उसे संलग्न होकर उनके सीखने की जिम्मेदारी लेता है। चर्चाओं, बहसों और सहयोगात्मक सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। फिर दूसरा आ जाता है आत्म निर्धारक। उनकी समझ और सीखने की रणनीतियों का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। प्रगति की निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए चिंतनशील पत्रिकाओं और आत्म मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करता है। थर्ड आ जाता है आलोचनात्मक चिंतन। जानकारी का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, मान्यताओं पर सवाल उठाता है और ज्ञान का संश्लेषण करता है। नई और जटिल स्थितियों में सीखने को लागू करता है। उच्च क्रम की सोच कौशल का प्रदर्शन करता है। फिर देखो मूल्यांकन, चिंतनशील पत्रिकाएं और पोर्टफोलियो। छात्र समय के साथ अपने सीखने के अनुभव, प्रतिबिंबों और प्रगति का दस्तावेजीकरण करते हैं। पोर्टफोलियो छात्रों के ज्ञान को एकीकृत करने और लागू करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न और निबंध। छात्रों की आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण और उनके प्रतिबिंबों को स्पष्ट करने की क्षमता का आकलन। निबंध और शोध पत्र जिनके लिए जानकारी के संश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सहकर्मी और आत्म मूल्यांकन छात्रों को अपने और अपने साथियों के काम का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चिंताशील मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्ता और मानकों की गहरी समझ विकसित करता है। उदाहरण के लिए साहित्य। फर्स्ट, साहित्य कार्यों में विषय, प्रतीकों और चरित्र विकास का विश्लेषण करता है। पाठ के लिए व्यक्तिगत व्याख्याओं और कनेक्शन पर प्रतिबिंब करना। फिर आता है दूसरा आता है विज्ञान। प्रयोगों को डिजाइन और संचालित करना। फिर परिणामों और प्रभावों को प्रतिबिंबित करना। वैज्ञानिक सिद्धांतों और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए उनका अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना। सामाजिक अध्ययन, ऐतिहासिक घटनाओं और उनके प्रभावों की जांच करना। फिर सीखे गए सबक पर विचार करना। सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करना और सूचना के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर समाधान प्रस्तावित करना। फिर आता है चौथा आता है गणित। जटिल समस्याओं का हल करना और उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर विचार करना। गणित अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ना और उनके महत्व पर विचार करना। लाभ आ जाता है गहरी समझ। विषय वस्तु विषय वस्तु की गहरी और अधिक सार्थक समझ को बढ़ावा देता है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करता है। दूसरा आता है महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान। विश्लेषण, संश्लेषण और जानकारी को लागू करने के लिए आवश्यक। फिर आता है कौशल विकसित करता है। छात्रों के लिए जटिल वास्तविक दुनिया की चुनौती
के लिए तैयार करता है। आजीवन थर्ड आ जाता है आजीवन सीखना, निरंतर सुधार और आजीवन सीखने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्देशित सीखने और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। कहते हैं चुनौतियां, समय लेने वाला, फर्स्ट है समझ लेना। शिक्षक और छात्रों दोनों से अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रतिबिंब और निरंतर मूल्यांकन शामिल है। सेकेंड आ जाता है उच्च संलग्नता की आवश्यकता, छात्रों से सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव की मांग करता है। उन छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो अधिक संरचित और सीधे कार्य पसंद करते हैं। थर्ड आ जाता है जटिल मूल्यांकन, चिंतनशील अधिगम का आकलन व्यक्ति पर अलग और जटिल हो सकता है। आलोचनात्मक सोच और प्रतिबिंब का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड और रूब्रिक्स की आवश्यकता होती है। छात्रों की आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और मेटाकोग्निटिव कौशल के विकास के लिए शिक्षण का चिंतनशील स्तर महत्वपूर्ण है। यह चिंतनशील और विश्लेषणात्मक मानसिकता को बढ़ावा देकर यह स्तर छात्रों को जटिल वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और आजीवन शिक्षार्थी बनने के लिए तैयार करता है। विचारशील मार्गदर्शन और चुनौतीपूर्ण कार्यों के माध्यम से शिक्षक का ऐसा सीखने का वातावरण बना सके जो प्रतिबिंब को महत्व देता है और बढ़ावा देता है, जिससे गहरी समझ और व्यक्तिगत विकास होता है। व्यवहार में परिवर्तन कंडीशनिंग, इसमें इसमें व्यवहार को आकार देने के लिए सुदृढ़ीकरण और सजा का उपयोग करना शामिल है। यह व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ कुछ प्रतिक्रियाओं को उत्तेजना और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। प्रशिक्षण या अभ्यास और निर्देश के माध्यम से कौशल और व्यवहार के व्यवस्थित विकास को संदर्भित करता है। प्रशिक्षण अक्सर लक्ष्य उन्मुख होता है और विशिष्ट क्षमताओं, दक्षताओं या कार्यों पर केंद्रित होता है। विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन निर्देश, इसमें सूचनाओं अवधारणा और कौशल का प्रत्यक्ष शिक्षण शामिल है। यह आमतौर पर संरचित होता है और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान और समझ प्रदान करना है। सिद्धांत यह किसी व्यक्ति या समूह को बिना किसी आलोचना के मान्यताओं के एक समूह को स्वीकार करने के लिए सिखाने की प्रक्रिया। इसमें अक्सर विश्वासों और दृष्टिकोण को आकार देने के इरादे से पक्षपातपूर्ण या एक तरफा तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना शामिल होता है। सारांश, शिक्षण या तो व्यवहार में परिवर्तन या विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन की ओर ले जाता है। व्यवहार में परिवर्तन कंडीशनिंग या प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन निर्देश या प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह वर्गीकरण शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया के परिणामों के रूप में व्यवहार परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन दोनों को उजागर करता है। शिक्षण के संदर्भ में द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय और चतुर्भुजीय शब्दों का उपयोग शैक्षिक प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों के बीच विभिन्न निर्देशात्मक गतिशीलता या बातचीत का वर्णन करने के लिए रूप में किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि इन अवधारणाओं को कैसे समझा जा सकता है। द्विध्रुवीय शिक्षण, फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर शिक्षक छात्र अंतर्क्रिया, शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष संबंध ध्यान केंद्रित कराता है और शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और छात्र इसे पात्र प्राप्त करता है। द्विमुखी संचार सक्रिय संवाद पर जोर देता है। यहाँ शिक्षक और छात्र के बीच प्रतिक्रिया प्रभावित होती है, जिससे सीखने का अधिक गतिशील वातावरण निर्मित होता है। जो त्रिध्रुवीय शिक्षण है वो हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।